अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबको हमारे चैनल कुरलुस रिव्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशहूर तुर्क तारीखी सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातिह के सीज़न 4 के बारे में। सीज़न 3 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और आखिरी एपिसोड्स में हमें वलाशिया की मुहिम, वलाद ड्रेकुला का अंजाम और मशरिक से उभरती हुई एक नई बड़ी ताकत का इशारा देखने को मिला। ये ताकत कोई और नहीं बल्कि आग कव्यूनलू के हुक्मरान ओजुन हसन हैं, जो आने वाले सीजन में सुल्तान मोहम्मद फातिह के सबसे बड़े हरीफ के तौर पर सामने आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि सीजन 4 में कहानी कहां से शुरू होगी, कितना बड़ा टाइम जंप दिखाया जाएगा, सुल्तान मोहम्मद फातिह का नया दुश्मन कौन होगा, शहजादा बायजीद और शहजादा मुस्तफ़ा का किरदार किस हद तक अहम होगा, और सबसे बढ़कर ओजुन हसन के किरदार के लिए कौन सा बड़ा तुर्क अदाकार सीरीज में शामिल हो सकता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम इम्कानात, रिपोर्ट्स, तारीखी वाकयात और मुतवक्के कॉस्ट पर तफसील से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी कुरलुस रिव्यूज को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको औरहान सीरीज, उस्मानी तारीख और तुर्क ड्रामों से मुताल्लिक हर अहम अपडेट, रिव्यू और असल तारीखी हकीकत सबसे पहले मिलती रहेगी। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल की जो उस वक्त तकरीबन हर मद्दाह के जहन में मौजूद है। सीजन 3 और सीजन 4 के दरमियान कितना बड़ा टाइम जंप होगा। अगर हम सीजन 3 की कहानी को देखें तो उसका इख्तिताम तकरीबन 1462 और 1463 के वाकयात के इर्द गिर्द होता है। इसी दौर में वलाशिया की मुहिम, वलाद ड्रेकुला का बाब, तराबज़ोन की फतह और बोस्निया जैसे अहम वाकयात दिखाए गए। लेकिन सीजन 4 के लिए जिस बड़े तारीखी तसादुम की तरफ इशारे मिल रहे हैं वो सुल्तान मोहम्मद फातिह और ओजुन हसन के दरमियान होने वाली अजीम जंग है। ये तसादुम तारीखी तौर पर 1472 और 1473 के वाकयात से जुड़ा हुआ है। यानी अगर सीरीज बराह रास्त ओजुन हसन और सुल्तान मोहम्मद फातिह के बड़े टकराव की तरफ जाती है तो फिर सीजन 4 के आगाज में 8 से 10 साल का टाइम जंप दिखाना बहुत मुमकिन है। ये टाइम जंप कहानी के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह हमें एक नौजवान फातिह के बजाय एक ज्यादा तजुर्बाकार, पुख्ता, मजबूत और मुदब्बिर हुक्मरान के तौर पर नजर आएंगे। इनके चेहरे, अंदाज, लिबास, गुफ्तगू और फैसलों में पहले से ज्यादा संजीदगी दिखाई जा सकती है। मुमकिन है कि इनकी दाढ़ी में सफेदी भी दिखाई जाए ताकि वक्त गुजरने का असर वाजे हो। सिर्फ सुल्तान मोहम्मद फातिह ही नहीं बल्कि शहजादों के किरदार भी इस टाइम जंप के बाद बहुत बदल जाएंगे। शहजादा बायजीद और शहजादा मुस्तफ़ा अब बच्चे या कम उम्र शहजादे नहीं रहेंगे बल्कि जवान शहजादों के तौर पर सामने आएंगे, जो सियासी फैसलों, दरबारी मामलात और मैदान जंग में ज्यादा फाल किरदार अदा कर सकते हैं। खास तौर पर शहजादा मुस्तफ़ा का किरदार आने वाले सीजन में बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि तारीखी तौर पर भी सुल्तान मोहम्मद फातिह के बेटों के दरमियान मुस्तकबिल की सियासत बहुत हसास रही। अब आते हैं सीजन 4 की असल कहानी की तरफ। दोस्तों, सीजन 4 का सबसे बड़ा मरकज मशरकी अनातोलिया में उस्मानी सल्तनत और आकव्यूनलू सल्तनत के दरमियान बढ़ती हुई कशमकश हो सकती है। आकव्यूनलू के हुक्मरान ओजुन हसन अपने वक्त के निहायत ज़हीन, ताकतवर और बाअसर तुर्कमान हुक्मरान थे। वो सिर्फ एक आम दुश्मन नहीं थे बल्कि ऐसे हुक्मरान थे जो सुल्तान मोहम्मद फातिह की बढ़ती हुई ताकत को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते थे। एक तरफ सुल्तान मोहम्मद फातिह कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद उस्मानी सल्तनत को यूरोप, बल्कान, बहरा अस्वद और अनातोलिया में मजबूत बना रहे थे, तो दूसरी तरफ ओजुन हसन मशरिक में अपनी ताकत को फैला रहे थे। यही वजह है कि दोनों ताकतों का टकराव तकरीबन नागुजीर हो चुका था। ओजुन हसन जानता था कि अगर सुल्तान मोहम्मद फातिह को ना रोका गया तो उस्मानी सल्तनत पूरे अनातोलिया में फैसलाकुन ताकत बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने उस्मानियों के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश की। यह इत्तेहाद सिर्फ एक मकामी बगावत नहीं था बल्कि उसमें कई ताकतें शामिल हो सकती थीं। वीनस जैसी यूरोपी ताकतें जो पहले ही उस्मानियों से खौफजदा थीं, ओजुन हसन को सुल्तान मोहम्मद फातिह के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थीं।
इत्तलात और तारीखी पस मंजर के मुताबिक वीनस ओजून हसन को जदीद असलहा, बारूद और सियासी हिमायत फराहम करने की कोशिश कर सकती है। यही वो खतरा था जिसका इशारा सीजन 3 के आखिरी हिस्से में भी दिया गया, जब सुल्तान मोहम्मद फातेह को खबर दी गई कि ओजून हसन उस्मानियों के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ बैरूनी इत्तेहाद नहीं होगा। अनातोलिया के अंदर भी कुछ ताकतें उस्मानियों के खिलाफ हरकत में आ सकती हैं। खास तौर पर कारामान का मामला बहुत अहम है। कारामान एक अरसे तक उस्मानियों के लिए अनातोलिया में सबसे बड़ा दाखिली मसला रहा। वो कभी बाजंतनियों से, कभी यूरोपी ताकतों से और कभी उस्मानियों के दुश्मनों से राब्ते में रहकर अपनी ताकत बचाने की कोशिश करते रहे। सीजन 3 में भी हमें इस तरफ इशारा मिला था कि कारामान के कुछ लोग ओजून हसन के साथ इत्तेहाद की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए सीजन 4 में यह दिखाया जा सकता है कि ओजून हसन न सिर्फ बाहर से उस्मानियों को चैलेंज करेगा, बल्कि अनातोलिया के अंदर भी बगावतों और इत्तेहादों के जरिए सुल्तान मोहम्मद फातेह को कमजोर करने की कोशिश करेगा। यही चीज सीजन 4 को बहुत दिलचस्प बना सकती है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक साथ कई महाजों पर मुकाबला करना पड़ सकता है। एक तरफ वीनस और यूरोपी ताकतें, दूसरी तरफ ओजून हसन, तीसरी तरफ कारामान और अंदरूनी बगावतें, और चौथी तरफ उस्मानी दरबार के अंदर सियासी फैसले। अब सवाल यह है कि सीजन 4 में कौन कौन सी बड़ी जंगें और फुतूहात दिखाई जा सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले कारामान का मामला सामने आ सकता है। तारीखी तौर पर कारामान की ताकत सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में बहुत कमजोर हो चुकी थी और उस्मानियों ने उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए फैसलाकुन कदम उठाए। मुमकिन है कि सीजन 4 के आगाज में कारामान को पहले से कमजोर या उस्मानी असर में दिखाया जाए, या फिर कुछ अक़सात में उसकी आखिरी सियासी मुज़ाहिमत दिखाई जाए। इसके बाद वीनस के खिलाफ उस्मानी ताकत का एक बड़ा मरहला सामने आ सकता है। वीनस उस दौर की एक बड़ी समंदरी ताकत थी और उस्मानियों के साथ उसका तसादुम बहुत अहम था। सीजन 4 में निग्रोपोंटे की फतह को दिखाए जाने का इम्कान भी हो सकता है। निग्रोपोंटे एक मजबूत किला, एक तरफ ओजो हसन की तेज रफ्तार तुर्कमान घरसवार फौज, दूसरी तरफ सुल्तान मोहम्मद फातेह की मुनज्जम उस्मानी फौज। एक तरफ रिवायती जंगी ताकत और दूसरी तरफ तूपों, बारूद और जदीद अस्करी निजाम का इस्तेमाल। ये जंग सिर्फ दो हुक्मरानों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पुरानी जंगी रिवायत और नई अस्करी टेक्नोलॉजी के दरमियान एक बड़ा टकराव भी था। यही वजह है कि अगर जंगे उतलक बैली को अच्छी तरह दिखाया गया तो ये सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज के सबसे ताकतवर मनाजिर में से एक बन सकती है। ओजो हसन की शिकस्त के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह का मशरकी अनातोलिया पर असर मजीद मजबूत हो जाएगा और उस्मानी सल्तनत को एक बहुत बड़ी सियासी बरतरी मिलेगी। इसके बाद कहानी बहरा अस्वद और करीमिया की तरफ भी जा सकती है। तारीखी तौर पर गैदक अहमद पाशा ने करीमिया की मुहिम में अहम किरदार अदा किया और काफा समेत कई किले उस्मानी असर में आए। अगर सीरीज इस हिस्से को दिखाती है तो हमें गैदक अहमद पाशा का किरदार मजीद ताकतवर अंदाज में देखने को मिल सकता है। ये मुहिम उस्मानी सल्तनत के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि इसके बाद बहरा अस्वद पर उस्मानी असर मजीद मजबूत हुआ। अब आते हैं कास्ट और पर्दे के पीछे चलने वाली खबरों की तरफ। दोस्तों, सीजन 4 का सबसे अहम नया किरदार ओजो हसन होगा। यह किरदार बहुत ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि इसे सुल्तान मोहम्मद फातेह के सामने एक बड़ा और मजबूत हरीफ बनकर खड़ा होना है। इसके लिए ऐसे अदाकार की जरूरत होगी जिसकी शख्सियत मजबूत हो, आवाज पर गिरफ्त हो, चेहरे के तासिरात में सख्ती हो और जो एक बड़े हुक्मरान का रौब पैदा कर सके। तुर्क मीडिया में इस किरदार के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे बहस हैं। जहां तक शहजादा बायजीद का ताल्लुक है, इस बारे में अभी हतमी खबर सामने नहीं आई, लेकिन अगर कहानी वाकई कई साल आगे बढ़ती है तो मुमकिन है कि बायजीद के किरदार के लिए भी ज्यादा पुख्ता चेहरा मुंतखब किया जाए।